Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is transmission control protocol. This is the most important topic in computer networking. It is a transport layer protocol. Okay, it is a transport layer protocol. Transport layer protocol that facilitates the transmission of packets from source to destination. Okay, from source to destination, right? हम लोगों ने डिस्कस किया था OSI मॉडल. ठीक है, OSI मॉडल में कुछ लेयर्स होती हैं एंड वहां पे एक लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वहां पे हमेशा सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होती है, राइट? एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में जो होता है वो बेसिकली TCP एंड UDP काम करता है. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. TCP एंड UDP वहाँ पे यूज होते हैं. ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ट्रांसमिशन के लिए बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं. ओके, इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. दैट मीन्स इट एस्टैब्लिशेस द कनेक्शन prior to the communication that occurs between the computing devices in a network. Okay, this protocol is used with an IP protocol. It is used with IP protocol. So together they refer to as TCP IP. ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. TCP IP मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो वो यही चीज़ है कि TCP को अगर हम लोग IP के साथ मर्ज करके दोनों की फंक्शनैलिटीज़, दोनों की प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, सो TCP IP बन जाता है. एंड ये जो है डिफरेंट लेयर्स के फॉर्मेट में काम करता है. ओके, द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ TCP इज़ टू टेक द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर. ओके, it take the data from application layer. Okay, then it divides the data into several packets, right? ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, वो पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा को कवर करता है, ट्रांसफर करवाता है. ओके, so it divides the data into several packets, provides numbers to these packets and finally transmit these packets to the destination. ठीक है, जैसे कि एक डेटा है. ठीक है, डेटा को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एंड हर एक पैकेट का जो होता है, जैसे मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल पैकेट है. ठीक है, हर एक पैकेट में क्या होता है, हेडर्स होते हैं. ठीक है, सो हेडर क्या काम करते हैं? हेडर सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस एंड उनका सीक्वेंस नंबर स्टोर करते हैं. ठीक है, सीक्वेंस नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जिस सीक्वेंस में यहाँ से डेटा पैकेट रिलीज हो रहे हैं, डेस्टिनेशन साइड पे भी पैकेट्स एज इट इज ही अरेंज किए जाएं. ओके, द TCP ऑन द अदर साइड विल रीअसेंबल द पैकेट्स एंड ट्रांसमिट देम टू द एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक बेसिक जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी OSI मॉडल एंड TCP IP मॉडल की, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ वो देख लीजिए. वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि सेंडर एंड रिसीवर साइड पे लेयर्स कैसे काम करती हैं. ठीक है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बेसिक सा बता देती हूँ कि होता क्या है. देख लीजिए, अब जैसे सेंडर साइड है. ठीक है, सेंडर साइड में हमारे पास लेयर्स होंगी एंड ये जो है वो रिसीवर साइड की लेयर्स हैं. ठीक है, टॉप होती है एप्लीकेशन लेयर दोनों तरफ की, राइट? एंड ये होती है फिजिकल लेयर. दोनों डिवाइसेस की, दोनों साइड की जो फिजिकल लेयर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी. ओके, डायरेक्टली वो हमेशा कनेक्टेड होंगी. सो यहाँ पे क्या होता है, ये है इस तरफ की ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, ये भी है ट्रांसपोर्ट लेयर सपोज. ओके, सो यहाँ पे सेंडर साइड पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अपर लेयर से जो भी डेटा आएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगी, उनको सीक्वेंस नंबर दे देगी एंड नेक्स्ट लेयर पे उसे ट्रांसमिट करवा देगी. ठीक है, एंड इसी तरह से ये पैकेट्स यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे एंड रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इन सभी पैकेट्स को रीअसेंबल करेगी एंड एक प्रॉपर जो उसका फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में इसे
अरेंज कर देगी, ओके, एंड जो अपर लेयर है इसकी एप्लीकेशन लेयर, वहाँ पे इसे ट्रांसमिट करवा देगी. So as we have discussed, TCP is a connection oriented protocol. So the connection will remain established until the communication is not completed between sender and receiver. ठीक है. So यहाँ से लेयर बाय लेयर पूरा ये प्रोसेस होता है इस तरह से. ठीक है. So जब तक सेंडर से रिसीवर तक प्रॉपर पैकेट्स नहीं पहुँच जाते तब तक जो है वो कनेक्शन रहेगा ही. ठीक है. उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते कोई भी. ओके. सो TCP IP प्रोटोकॉल में जो होते हैं ये उसकी बेसिक सी वर्किंग है. ठीक है. यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है वो यही है कि एक तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं इसका मतलब है कि ये पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा को यूज़ करेंगे. सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ ये TCP एंड UDP दोनों को ही यूज़ करते हैं. ओके. TCP हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. UDP वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो द फर्स्ट फीचर वी हैव इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. ओके. TCP इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एज इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग द डेटा. इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग द डेटा from the sender to रिसीवर. ओके. सेंडर से रिसीवर तक डेटा ट्रांसमिट करवाने का प्रॉपर काम इसका होता है, इसलिए इसे को बोल सकते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. ओके. सेकेंड फीचर इज रिलायबल. It is reliable. Okay. TCP is a reliable protocol as it follows the flow and error control mechanism. It follows the flow and control of errors. Okay. It also support the acknowledgement mechanism which checks the state and sound arrival of the data. ठीक है. acknowledgement क्या होता है, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा भेजा है, जैसे ही वो रिसीवर साइड पे रिसीव हो जाएगा ये साइड सेंडर को एक्नॉलेज कर देगी कि डेटा पैकेट एज इट इज़ मुझ तक पहुंच चुके हैं. ओके. इन द एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म द receiver sends either positive or negative acknowledgement to the sender so that the sender can get to know whether the data packet has been received or needs to resend. ठीक है. ये इसे बता देता है कि पैकेट एज इट इज़ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. अगर पहुंच गया है फिर तो ठीक है, कनेक्शन यानी कि जो हमारा मेजर वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है. लेकिन अगर पैकेट नहीं पहुंचा है तो वो उसे रीसेंड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देता है. ओके. थर्ड पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ डेटा इज मेंटेन्ड. Order of data is maintained. Okay. This protocol ensures that the data reaches the intended receiver in the same order in which it is sent. ठीक है. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैकेट्स में नंबरिंग होती है एंड उसी नंबरिंग के फॉर्मेट में डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर किए जाते हैं. It orders and numbers each segment so that the TCP layer on the destination side can reassemble them based on their ordering. Okay. Next point is connection oriented. Okay. It is connection oriented service. That means the data exchange occurs only after the connection established. Okay. When the data transfer is completed then the connection will be automatically terminated. लेकिन जब तक डेटा प्रॉपर सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता इस कनेक्शन को कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट फीचर इज फुल ड्यूप्लेक्स. ठीक है. फुल ड्यूप्लेक्स मीन्स दैट द डेटा कैन ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. ठीक है. फुल ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होते हैं ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है एंड उसकी प्रॉपर वर्किंग क्या होती है. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स. थैंक यू.